हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। पहले आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली। सो आपकी क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है सेल्फ लव, टेक अ ब्रेक, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस योर लव, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी तो यही आ रही है कि आप इस समय खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं, एक हीलिंग की जर्नी में हो, एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपने एक बहुत ही बुरा दौर देखा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आपने इस रिश्ते के कारण फेस की है, जहाँ पर आप पूरी तरह से कंप्लीटली बिखर गए होगे, कंप्लीटली डैमेज्ड एनर्जीज़ में चले गए होगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से ड्रेन्ड आउट हो गए। तो वापस अपनी आपको बैलेंस करने की कोशिश करें। जो एक इम्बैलेंस में आप चले गए थे, आपकी एनर्जीज चली गई थी, जहाँ हो सकता है बार बार रोना, बार बार परेशान होना, बार बार एंग्जाइटी में चले जाना, या रातों को सो ही नहीं पाना, सारी रात जगे रहना, सोचते रहना कि क्यों हुई चीज़ें, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। तो मतलब जो भी एक सफरिंग से आप गुजरे हैं, दर्द तकलीफ से आप गुजरे हैं, कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट की है। अभी कहीं ना कहीं आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हैं, अपने आप की केयर करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय आप मानते हैं ये रिश्ता एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। कोई ऐसा बंधन है जो बिल्कुल नहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं वापस चीज़ें जुड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको, आपके दिल को, आपकी आत्मा को विश्वास है कि चीज़ें एक दिन ठीक होंगी। लेकिन इस समय का जो टाइम है, ये जो करंट टाइम है, उसमें आप खुद को वापस उठाने की कोशिश कर रहे हो, जो पूरी तरह से बिखर गए थे। एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी जो आपको सुकून देती थी, खुशी देती थी, उन सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ आपको हीलिंग मिलती है, जिनसे बात करके आपको हीलिंग मिलती है, जिस भी तरह से आपको, चाहे नेचर से कनेक्ट होकर, चाहे कुछ फ़ोन पर ही आप देखकर आपको अच्छा लगे, किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आपने एक ब्रेक लिया हुआ है। आप नो कांटेक्ट में हो, आप बात नहीं करना चाहते अपने पर्सन से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव बिहेव किया है। तो इस समय टेक अ ब्रेक वाली एनर्जीज हैं, सेल्फ लव की है। आप जानते हैं कि चीज़ें आगे होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास के बिहेवियर के कारण आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, आपके दिल के काफ़ी टुकड़े हुए, या एक डर आपके अंदर बैठ गया है, जहाँ पर वापस उनकी तरफ लौटना आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ना करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको लगता है कि वापस अगर आप अप्रोच करोगे, अपने प्यार का इजहार करोगे, तो उनका वही सेम पैटर्न रहेगा, वही सेम लूप आपका, आप दोनों के बीच में रिपीट होगा। तो एक डर आ गया है इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं जानते हैं कि एक बहुत मजबूत रिश्ता या एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन इस समय आपके अंदर एक भय, एक फियर, एक डर है, एक एंग्जाइटी या एंग्शियस हो चीज़ों को लेकर कि नहीं, वापस अगर आप जाएंगे तो आपके पार्टनर ने फिर आपकी वही डिसरिस्पेक्ट करनी है, आपकी वैल्यू नहीं करनी है, आप पर ब्लेम लगाने हैं, आप पर मिसट्रस्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव हो जाएगी। तो इस समय आप उनको रीच आउट नहीं करना चाहते हो। तो ये करंट एनर्जीज़ हैं, आप एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार का जिस तरह से ओपनली आप इजहार करते आए हो, उनका साथ देते आए हो, इस समय आपने स्टेप बैक किया हुआ है। आप इस समय उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, और मन में काफ़ी ज़्यादा दर्द और गुस्सा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके लिए कठोर हो रहे हो, या खुद के लिए बाउंड्रीज रख रहे हो। तो ये एनर्जीज आपकी आई हैं कि आप थोड़ा सा डर गए हो, जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, कि वो अभी आएंगे तो आपको भी, तब भी हो सकता है कि आपको लगे कि क्यों आए हैं, क्यों इस तरह से बात करें, फिर से इनका वही होगा, फिर मुझे इमोशनल कर जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वही सेम मैं परेशान होंगी या परेशान होऊंगा। तो वो वाली एक एनर्जीज़ हैं। तो इस समय आप अपना एक ब्रेक, अपना स्पेस लेकर रख रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, खुद की ऊपर ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हो। एक डर आपके मन में बैठ गया है अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं करंटली, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़।
क्या एनर्जीज है उनकी? वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली? सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है हेल्दी सेक्सुअलिटी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, यूनियन, मेक द एफर्ट, ग्रैटिट्यूड, बैलेंसिंग एनर्जीज, सोलमेट, रीचिंग कंक्लूजन। तो ये सब कार्ड्स आए हैं इनकी एनर्जीज़ में। तो क्या है इनकी करंट एनर्जीज़? सबसे पहली चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपके लिए इस रिश्ते के बारे में। क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब सारी जो चीज़ें सही या गलत हुई, जो झगड़े हुए, आपकी तरफ से क्या बातें आई और इन्होंने क्या क्या कहा, या क्या रिएक्शंस आप दोनों के रहे थे चीज़ों में, क्यों चीज़ों में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, दूरियां बढ़ गई। तो हर चीज़ के बारे में ना इस समय जैसे बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा उस आइसोलेशन में, उस अकेलेपन में इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कह सकते हो कि पास्ट की सारी यादें इनके सामने एक आईने की तरह, एक पिक्चर की तरह प्ले होती नज़र आ रही है कि सब चीज़ें, सब विजन्स इनको आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें बहुत पॉजिटिव थी, कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब थी, और इन्हें वही समझ आ रहा है, उसी कंक्लूजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं कि खूबियाँ, अच्छाइयाँ, इस रिश्ते की गहराई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये नहीं समझ पाए। इन्हें साइंस पहले भी मिलते थे, आपसे रिलेटेड बहुत चीज़ों को महसूस कर पाते थे, लेकिन ये मानना नहीं चाहते थे। एक डिनाइल की एनर्जीज़ में रहें, जहाँ पर या कह लीजिए थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल रहें कि एक अपनी तरफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेने को जैसे रेडी नहीं थे। अब जब अकेले पड़ गए हैं, जब एकदम इनके आसपास अंधकार है, एक सूनापन है, एक अकेलापन है, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो वो एक ब्राइटनेस इनको नज़र आती है, कलर्स नज़र आते हैं, इमोशंस नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं एक प्योरिटी जो इस कनेक्शन में रही है, कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही अनकंडीशनल बॉन्ड आप दोनों ने शेयर किया है, उन सब चीज़ों को ना इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं। और एंजल्स इनको वही सब बातें जैसे बार बार याद दिला रहे हैं। दिन रात 24 घंटे इनके जहन में, इनके दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, रह रह कर आपकी याद आ जाना, रात को सोते सोते एकदम से उठ जाना। ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये अब समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, इन्होंने किस रिश्ते को खो दिया है। एक इल्यूजन में जो जी रहे थे ना, ये लुक बियॉन्ड इल्यूजन भी है। तो कहीं ना कहीं जो एक अपने ही दायरे या अपने ही माइंडसेट के हिसाब से इन्होंने सब चीज़ों को सोच कर रख लिया था, इनका अपना एक पर्सपेक्टिव था, उसी हिसाब से हर रिश्ता होता है, हर चीज़ होती है, बाउंड्रीज होती हैं, या इन्हें ऐसे ही चलना है। अगर इनका पर्सन, इनका पार्टनर इनके साथ उस तरह से सही से रहेगा, चलेगा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो इनको ठीक है, नहीं तो उससे आगे ये नहीं बढ़ने वाले। कि अगर आप 10 कदम ले रहे हैं तो इन्हें अगर 5 कदम या 4 कदम भी लेने को कहा जाए तो ये उस चीज़ के लिए हो सकता है कि नहीं रेडी होते हो पहले, कि नहीं उतना नहीं मुझे ओपन होना या एक्सप्रेस करना है। कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल कर रखी थी कि अगर इनको बोला जाएगा कि 1 कदम और ले लो, चीज़ें और सुधर जाएंगी, तो बहुत ढीठ हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, लेकिन अभी वही इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। और हो सकता है कि इनके आसपास कुछ लोग हों जो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो, या एक इल्यूजन इनको हमेशा घेरे रहता हो उन सब चीज़ों की वजह से, उन सब लोगों की वजह से, या इनके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, लेकिन उन्हीं इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। एक रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं इस समय, एक क्लैरिटी आ रही है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और बहुत आइसोलेशन है, और कहीं ना कहीं लोगों के असली चेहरे भी इनको दिख रहे हैं। आपकी असलियत समझ आ रही है, आपकी अच्छाई समझ आ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ भी हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। स्पाइंग एंड स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा है आपकी, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा बनाकर रख रहे हैं इस समय। जिस भी माध्यम से आपको देख सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से इनकी नज़रें हैं, क्योंकि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन फेस करने से थोड़ा आपको डर रहे हैं इस समय कि कैसे फेस करेंगे, क्या कहेंगे। जो चीज़ें कर दी हैं उसके लिए इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
लेकिन ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। एक इम्बैलेंस में चले गया इनका माइंडसेट ना, पूरी तरह से एक इम्बैलेंस एनर्जीज़ में है इस समय। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, कभी बहुत गुस्सा आ जाना, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कभी डिप्रेशन में चला जाना, कभी किसी से बात करना, कभी किसी से बात करने का मन ही ना करना। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं कि इनके अंदर का जो बैलेंस था ना, जो आप लाते थे, आपके होने से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये खुद ही एक अलग सा बैलेंस खुद में महसूस करते थे, वो मिसिंग नज़र आ रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं, वो जो पजल के जैसे मिसिंग पीसेस होते हैं, आपका ना होना इनको पूरी तरह से इनकम्प्लीट, एक अधूरापन का एहसास करा रहा है। उस चीज़ को इस समय बहुत रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपके साथ एक हीलिंग थी, आपके साथ एक पॉजिटिविटी थी, कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते थे। इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि जो एक बहुत ज़्यादा विचारों में है ना अपने, कि ये किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कुछ ना कुछ गहरा रिश्ता है। क्योंकि जो भी इनके आसपास पहले कोई अगर कनेक्शन बने हैं या लोग आसपास रहे, उनके साथ इस तरह का जुड़ाव इन्होंने कभी नहीं महसूस किया जैसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है, आपकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा है। जो भी आप लोगों ने टाइम अच्छा स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम हो, बहुत ज़्यादा कोजी मोमेंट्स हो आपकी, कुछ बहुत ही कह लीजिए इंटीमेट मोमेंट्स अगर आपकी रही हैं, तो वो सब चीज़ें ना इस समय बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर छाई हुई है। और ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, अपने स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बैलेंस आप ही लाते हो, आपके बिना इनकम्प्लीट है। टेलीपैथिकली बिल्कुल ये आपसे कनेक्टेड हैं इस समय, आपके एफर्ट्स को अब समझ पा रहे हैं। अब आपके लिए एक रिस्पेक्ट कह लीजिए, ग्रैटिट्यूड कह लीजिए, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि हाँ, आपने इनकी इतनी बदतमीज़ियाँ कहिए, इनका नेगेटिव पैटर्न कहिए, टॉक्सिक बिहेवियर, हर तरह की जो भी इनके टैंट्रम्स रहे हैं, हर चीज़ को आपने सहा है और फिर भी आपने रिश्ता निभाया है। उस चीज़ का अब एहसास कर पा रहे हैं। थैंक यू का और ग्रैटिट्यूड है, तो बिल्कुल आपको दिल से, आत्मा से जैसे थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं। पछतावा कर रहे हैं, पछतावा करें कि इन्होंने आपके जैसे बहुत ही प्योर सोल को, एक इनोसेंट पर्सन को, जो बहुत अनकंडीशनल वे में बिना किसी बहुत सारी इच्छाओं के कोई इनके साथ जुड़ा हुआ था, उसका दिल दुखाया है। ये एफ़र्ट्स नहीं डालते होंगे, बिल्कुल भी एफ़र्ट्स डालने में ना, ये बहुत आप ही की तरफ से हर चीज़ें हों, वो चीज़ों में ना इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अब एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब रिश्ता पूरी तरह बिखर गया है, बिगड़ गया है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके लिए फ़िज़िकल क्रेविंग बहुत हो रही हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डे ड्रीमिंग कह लीजिए, आपकी डिज़ायर करना, आपको फैंटेसाइज़ करना बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है, जैसे आप इनके आसपास जैसे करेंटली हो। इस समय की ये एनर्जी से कि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, तो गलतियों को समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले नंबर देखें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एक नंबर, आने वाला एक दिन, एक हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव जेस्चर आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन या एक दिन के अंदर मिल सकता है। इनके इनिशियल्स क्या हैं? VZICVESXKFJOYANTHRLWDUP, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, बट हम अभी नहीं ले सकते। रीचिंग आउट भी आया था। चलिए देखते हैं हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या बताना चाहता है, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में। बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशंस बहुत हाई हैं, और जो गलतियां की हैं ना, जिस तरह से इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, वो एनर्जीज़ बहुत हैं। जो दिल दुखाया है आपका, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा इस समय दुखी हैं। एक अकेलेपन के दौर से गुज़र रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, डिप्रेशन है,
कि पता नहीं आप अब इनकी तरफ लौटोगे या नहीं लौटोगे। इन्होंने इतनी बुरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज किया है, चीज़ें ख़राब करी हैं, बर्बाद की हैं कि अब ये नहीं जानते। इस समय ये ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड है कि ये क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, आपके साथ को बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक इम्बैलेंस में रिश्ता चला गया है। सब्र बनाया हुआ है इन्होंने, हील कर रहे हैं खुद को। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनको इस समय, किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ हो। टेम्परेंस के साथ 2 ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। इमोशंस, पैशन हर तरह से बहुत ज़्यादा हाई है इस समय इनका। और जो एक प्योर बॉन्ड रहा था, जो केमिस्ट्री रही है, जो बॉन्डिंग रही है, जो इंटेंसिटी रही है आपके कनेक्शन की, उन सब चीज़ों को याद कर करके पछता रहे हैं। लौटना है लेकिन नहीं समझ पा रहे अभी कैसे करें। इन्हें लग रहा है शायद सब कुछ बिखर गया। पछतावा है कि क्यों इन्होंने चीज़ें हाथ से ऐसे जाने दी, इम्बैलेंस में सब कुछ चला गया। चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या बताना चाहता है। प्लीज़ गाइड करें, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या है, क्यों आया है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, प्लीज़ गाइड। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, दिन रात 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कुछ इल्यूजन से भी बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, यहाँ भी बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। जैसे कहीं ना कहीं आपसे सेपरेशन, आपसे दूरियाँ इनको सोचने पर मजबूर करी हैं कि जो एक फिक्स दायरा है उससे बाहर निकले। कौन सही है, कौन गलत है, किसका कौन टॉक्सिक रहा है, नेगेटिव रहा है, आप लोगों के कनेक्शन के लिए मैनिपुलेटिव रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिन इल्यूजन से, कुछ भ्रम इनके टूट रहे हैं, कुछ इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको सच सामने आ रहा है। जो एक कन्फ्यूजन में रह रहे थे ना, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के असली चेहरे इनके सामने आए हो सकते हैं और इस समय ये इस इल्यूजन से बाहर निकल कर इन्हें वही समझ आ रहा है कि ये किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कि ये हमेशा आप इनके यादों में हो, कहीं ना कहीं आपको महसूस कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जजमेंट का कार्ड भी है, तो आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में न्याय लाना है और रिकन्सिलेशन में आना है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको कुछ चीज़ों का एहसास करा रहा है। यूनियन, प्लीज़ गाइड, यूनियन क्यों आया है। स्टैंड लेंगे। अब तक आपसे अगर डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, दूरियां मेंटेन कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, इनके हिसाब से, इनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। उन दायरों को ना आप क्रॉस कर सकते हो, ना आपको करने देंगे। वो अगर रिस्ट्रिक्शंस थी या पूरी तरह से ब्लॉक करके छोड़ा था, तो ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। किसी तरह का फियर था, अगर सोसाइटी, समाज, सोसाइटी का, या कह लीजिए कास्ट, कल्चर या पेरेंट्स, कोई भी डर रहा है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस रहे हैं, किसी भी रीज़न से ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस रख रहे थे, खुद को एक गार्डेड अप प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, या किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बातें इनको कह दी हो कि ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं डर से भी बाहर निकल रहे हैं। कह सकते हैं कि आपके लिए पास्ट में ना ये स्टैंड लेने की इनमें उतनी हिम्मत ही नहीं थी। हमेशा एक डर में रहते थे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। बट अभी जैसे आपका प्यार इनके दिल दिमाग पर इतना है कि ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक डीप रियलाइजेशन है इनको कि इन्हें आपके लिए उतनी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि आपके लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें। स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं आपके बिना। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, लोनलीनेस है, रिग्रेट की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 7755 आ गए हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेशन में से गुज़र रहे हैं, एक बड़े बदलाव से गुज़र रहे हैं, इल्यूजन्स, भ्रम जैसे इनके टूटते नज़र आ रहे हैं। Make the effort. Make the effort. Please guide. 8 of Cups. इन्होंने वॉक अवे किया है पास्ट में। इन्हें लगा था कि इनको आपके साथ सुकून नहीं है, चीज़ें सही नहीं होंगी। इस रिश्ते से ट्रस्ट हटा था इनका पास्ट में।
ये आपको छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए और वहाँ पर अब पूरी तरह अकेले हैं। जिनको इन्होंने आपके ऊपर चुना है वहीं पर ये आइसोलेटेड है, वहीं पर ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, डिस्टर्ब्ड हैं, सैड हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और जो एफ़र्ट्स ना लेने के चलते या कमिटमेंट ना देने के चलते ये अगर आपसे दूर हो गए थे, हट गए थे, या आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो रहे थे कि ये उन चीज़ों से निकल जाना चाहते थे, इन्हें बाकी जगह ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो अब ये आपकी तरफ लौटेंगे, अब एफ़र्ट्स डालना चाहेंगे। कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इनको धोखा देते नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो लोग बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हो सकते हैं। इस समय किसी तरह के धोखे इनको मिलते नज़र आ रहे हैं कि इनके इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, कि कहीं ना कहीं से कोई बीट्रेल है, कुछ धोखा है, कुछ नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा इनके आसपास, बहुत ज़्यादा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही गेम्स, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन चल रहा है, कि अब ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ गलती कर दी, क्यों आपसे दूर चले गए। इन बाकी लोगों के बहकावे में हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन अब स्ट्रेंथ लाने की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं ग्रैटिट्यूड। मतलब ये इररिस्पॉन्सिबल उसमें ही रहे कि जहाँ ये रिश्ता निभाने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहते थे पास्ट में, वही एनर्जीज आ रही हैं कि आप जितना निभा सको उतना रिश्ता बना रहेगा। ग्रैटिट्यूड, प्लीज़ गाइड करें, ग्रैटिट्यूड क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं लेंगे, 3 कार्ड्स हैं क्या। प्लीज़ गाइड करें, ग्रैटिट्यूड क्या बताना चाहता है पर्सन की एनर्जीज़ में। पहले लवर्स भी आ रहा था लेकिन पूरा नहीं आया था तो मैंने नहीं लिया, अभी 2 ऑफ कप्स आया है। सो कहीं ना कहीं आपके प्यार का, आपके साथ का ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हर सिचुएशन में आप इनका हाथ थाम के रखा है आपने, हर मुमकिन प्रयास किया आपने कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे, चीज़ें आगे बढ़ें। जहाँ जहाँ भी आपको झुकना पड़ता होगा, चीज़ों को संभालना पड़ता होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रख कर भी आपने इनका साथ निभाया है। इनको जहाँ ज़रूरत पड़ी है आप इनके लिए हमेशा हाजिर हो, वो वाली एनर्जीज़ रही हैं। तो अब उन्हीं चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, यूनियन यहाँ भी है, यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जो भी रुक गए थे अगर किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा डिलेज़ में ये रिश्ता चला गया है, बहुत समय हो सकता है कि दूरियाँ आ गई हों, बहुत डिले इन्होंने किया है, चाहे कांटेक्ट में होते हुए भी चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही होंगी, एक रुक सी गई होगी इनकी ओवर थिंकिंग या इनके कोई और सिचुएशंस के कारण। तो अब ये क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। यूनियन की एनर्जीज़ है ये, ग्रैटिट्यूड है साथ में। आपका प्यार के लिए जैसे ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद देते नज़र आ रहे हैं, कि थैंकफुल होते नज़र आ रहे हैं। तो आपको रिकनेक्ट करेंगे, आपके साथ रीयूनाइट होंगे और वापस से चीज़ों को ठीक करेंगे। जो अभी तक ये इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आ रहे थे, एक म्यूचुअल वे में रिश्ते में नहीं पड़ रहे थे ना, तो अब ये आपकी तरफ उस माइंडसेट के साथ आएंगे। बैलेंसिंग एनर्जीज, प्लीज गाइड। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी यादों में है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। मैजिशियन कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप इनकी यादों से निकल नहीं रहे हो और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है कि कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। जो रिश्ता बिखर गया है, जो इम्बैलेंस आ गया है, बहुत सेल्फिश हो सकते हैं पास्ट में, बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहे हों, लेकिन अब ये हर प्रयास करने की, हर कोशिश करने को जैसे तैयार हैं। यूनिवर्स से जैसे मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि कहीं कोई रास्ता नज़र आ जाए, कहीं कोई दिशा मिल जाए इन्हें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, कुछ ऐसे चमत्कार हो जाएं, कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाएं कि चीज़ें वापस से बैलेंस हो जाएं, एक यूनियन हो जाए आप दोनों में, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ में आप लोग आ सको। कंप्लीट आपके साथ ही फील करते हैं, कंप्लीशन में कैसे आएँ उसके लिए सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत देरी की है इन्होंने, बहुत समय लिया है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रिलक्टेंट रहे हैं ये इस रिश्ते के लिए, बट अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। आपको इन्होंने ना बहुत हल्के में ले लिया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो अब आपकी अहमियत समझ आ रही है। सोलमेट,
प्लीज गाइड। 6 ऑफ कप, इससे बेहतर क्या रहेगा? कहीं ना कहीं वापस लौट रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड हो जाता है ये भी 6 ऑफ कप्स। तो जो दूरियां बना गए थे, जो भी डिस्टेंस आ गया था, वापस आने की एनर्जीज हैं। अगेन नॉस्टैल्जिक हैं बहुत ज़्यादा इस समय ना। इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनको बार बार इनको बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ वो एनर्जी बहुत है कि जहाँ आप एक सेकंड के लिए भी इनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। बार बार चीज़ें आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है। इन्होंने ये कोशिश भी करें और पास में किया भी होगा इन्होंने कि आपसे दूर होने का, भुलाने का, लेकिन आपका जो साथ रहा है, जो डेडिकेशन रहा है, जो ऑनेस्टी रही है, उसको ये किसी और चीज़ से वो हटा ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। कोई और चीज़ उस हद तक कोई इनके सपोर्ट में नहीं रहा है। लौटने की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, और इस समय भी आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी चैट्स हैं, जो बातें हैं, जो प्यार रहा है आपका, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। लौटेंगे, एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत दिल टूटा हुआ है, कहीं तो बहुत स्टक हो सकते हैं, कोई कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में हो रहे हो सकते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। तो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनके भ्रम टूट रहे हैं, आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज हैं, अपनी इमेच्योर एक्शन से बाहर निकल रहे हैं, इमेच्योर बिहेवियर से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपकी रियलिटी समझ आ रही है। रीचिंग कंक्लूजन प्लीज गाइड। इनकी बाउंड्रीज़ के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। इन्होंने ही दायरे बनाए, इन्होंने ही रिस्ट्रिक्शंस बनाई। एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड इन्होंने दिखाया, बहुत कठोरता आपके साथ दिखाई है इन्होंने, बहुत पाबंदियां डाली हो सकती हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन्होंने इस रिश्ते में एक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अपना अपर हैंड दिखाते होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने हिसाब से ओवर पावर करना, हर चीज़ में अपना ही से रखना कि हाँ यही सही है, इन्हीं के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत ईगो, बहुत घमंड रहा है, और उसी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। उस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से एक बहुत अच्छा रिश्ता खो दिया है। इमोशंस बहुत हाई हैं, जो भी इल्यूजन्स थे वो हट रहे हैं, जो डिसेप्टिव एनर्जीज थे उससे हट रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस, मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एकदम कह लीजिए स्पीड से आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेड वे में आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। एक्शन की एनर्जीज़ है, जो भी सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या इमेज कॉन्शियस, किसी भी दायरों में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को बांधा था, तो अब ये आपकी तरफ लौटने वाले हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स वही जता रहे हैं। अगर आप देखें, 6 ऑफ कप्स लौटने की एनर्जीज, 2 ऑफ कप्स यूनियन की एनर्जीज, एंड मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट करना, इस रिश्ते को वापस मैनिफेस्ट करना। तो आपकी यादों में है, आपके प्यार में है, और कहीं ना कहीं ये सोल टू सोल बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये लौटेंगे आपकी तरफ बहुत जल्द। आप इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं कि आपको रीच आउट करना है। ये वैसे भी हो सकते हैं बहुत रेस्टलेस रहते हो, बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, और इन्होंने ही अपनी मर्ज़ी से दूरियां बनाई थी अपने कंफर्ट के चलते। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। राशियाँ मैं बता दूं अभी तक जो आई हैं, कप्स आए हैं, वॉन्ड्स आए, मैजिशियन आ गया, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। और यहाँ पर एरीज, मेष राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 की एनर्जीज़ हैं, बाकी 5 है, 8 है, 2 है, 6 है, 4 है। सो 7 आपके लिए आने वाला 1 हफ़्ता या 10 दिन भी कह लीजिए, 1 हफ़्ता ही कहेंगे, 7 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और 1 वीक का बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है यहाँ पर। एंड साथ में आपके लिए जनवरी मंथ या आपके लिए जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। इमोशंस हाई हैं, मिसिंग एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है जैसे यहाँ पर कार्ड में है, और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। 7 बहुत आ रहा है।
नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या लेंगे, प्लीज़ गाइड। इस समय तो बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के धोखे वगैरह लॉसेस फेस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कुछ नेगेटिव सिचुएशन नज़र आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, या कुछ बीट्रेल की एनर्जीज हैं। बहुत अकेला रहने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक कह लीजिए हीलिंग में जा रहे हैं, स्पेस लिया हुआ है, पछतावा कर रहे हैं कि इनकी तरफ से जो गलतियां हुई हैं उन सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, अकेलापन, एंग्जाइटी, इन्होंने अपने हाथों से ही आपके और खुद के बीच में दरवाज़ा बंद कर दिया, दीवार खड़ी कर दी, जहाँ पर आपका प्यार और आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की इन्होंने। अभी किसी जंजाल में, किसी एक अलग ही बंधनों में जैसे बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड से हैं, अकेले बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस होना, डिप्रेशन में रहना, दूर भागते रहे हैं जो पास में ना, तो अब ये आपकी तरफ सेलिब्रेशन में आना चाहेंगे। अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से कुछ ना कुछ धोखा ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। आपके लिए बहुत कुछ गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर हायरोफेंट के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक सक्सेस, एक विक्ट्री है। इस रिश्ते में सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन करेंटली ये बहुत ज़्यादा ना 7 की सिंक्रोनिसिटी है, तो केतु का नंबर है, तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा इनकी ओवर थिंकिंग, इनके सोच विचारों ने इस रिश्ते में मेस क्रिएट कर दिया है। तो वो जो इल्यूजन है उससे ये कैसे बाहर निकलेंगे, जब इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिलेंगे, कहीं ना कहीं जहाँ डिवाइन इनको कुछ ऐसे झटके देगा, इनको सच दिखाएगा लोगों के, या जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से इल्यूजन है, तो ये उससे बाहर निकलेंगे। 6 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और 7 की बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स, तो 7 मान कर चलते हैं। आने वाले 7 दिन आपके लिए, 25 डेज आपके लिए, 16 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेस बिल्कुल है, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन मेन प्रॉब्लम उनकी है ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन। उससे बाहर निकलेंगे और आप तक पहुंचेंगे। आप जो अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में, आपने अपनी एनर्जीज अपने तक रखी है, वो रखना बहुत ज़रूरी है इस समय, ताकि इन्हें स्पेस मिले, इन्हें आपकी कमी का एहसास हो कि आपका ना होना इनके लिए कितना खालीपन और अकेलापन और अधूरापन देता है इनको। तो अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, खुद को हील कीजिए। बहुत सफरिंग आपने देखी है, तो उस दर्द, उस तकलीफ से इस समय खुद को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आप तक पहुंचेंगे और एक सक्सेस आएगा इस कनेक्शन में। चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं। सो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं इन्हें अभी इस चीज़ का पछतावा या एहसास होता नज़र आ रहा है, इन्हें लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप शायद इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। जो आप ये एनर्जीज़ में हो ना, इसको महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर पहले बहुत एक्सप्रेसिव थे, अब नहीं एक्सप्रेस कर रहे, अब आप उतना ज़्यादा इनके लिए अटैचमेंट या उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। चाहे सोशल मीडिया पर ही आप इनको किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस करते रहते हो, चाहे आप कांटेक्ट में उतने ना होते हुए भी अपनी तरफ से जो आपकी एफर्ट्स रहते थे ना कांटेक्ट में ना होने पर भी, वो चीज़ें भी अब चांसेस हैं कि आपने बहुत कम कर दी हैं। तो अब इन्हें वो लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी तरफ से किसी तरह के साइन का वेट कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं आपके इशारे का वेट कर रहे हैं। अभी भी इंतज़ार करें कि शायद आप फिर से इनको रिकनेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं वापस आपका दिल पिघल जाएगा और आप इनको रीच आउट कर जाओगे। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वेटिंग एनर्जीज़ में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। इन्होंने बहुत चीज़ें छुपाई हैं, हमेशा आपसे बहुत कुछ नहीं एक्सप्रेस किया है, अपने इमोशंस भी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने तक रखा है, बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेस एक्सप्रेसिव हैं। एंड इन्होंने बहुत चीज़ों का आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं ना कहीं हर गलती का जिम्मेदार आप ही को ठहरा देते हो। हर चीज़ में जो गलत फहमियाँ आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब आप ही की वजह से आती हैं। वो एक इनका ईगो भी रह सकता है जो बार बार इनका कुछ भी बात पर ट्रिगर हो जाता हो। कहीं ना कहीं हर बात का जो ब्लेम इन्होंने लगाया, उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये गलत थे, चाहे माने या ना माने, लेकिन इन्हें डीप इनसाइड इनकी आत्मा को, इनकी सोल को पता है कि हाँ आपकी गलती नहीं थी, इनकी गलती थी।
और रिग्रेट है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, तो आएंगे, आप ही की तरफ लौटेंगे, कहीं और नहीं जाने वाले। जस्ट अपना सब्र बना कर रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।